भी हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे एनकाउंटर होते रहेंगे और इसलिए सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि एक भी आतंकी नहीं बचेगा। पहलगाम हमले के बाद 21 आतंकी मारे जा चुके हैं। जो भी भारत के खिलाफ हथियार उठाएगा जिंदा नहीं बचेगा। कि एनकाउंटर पहले भी होते थे, अब भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, मगर एनकाउंटर से बड़ी इतनी जंग होगी हमारी। जंग के बाद फिर सीज फायर करना पड़ा। तो इसका मतलब यह है कि जब तक आप रिकंसिलेशन, डायलॉग, डिबेट नहीं करेंगे, आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, ये एनकाउंटर भी चलते रहेंगे और खुदा ना खास्ता हम हमेशा जंग के दहाने पे रहेंगे। इसलिए डायलॉग एंड रिकंसिलेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। पहलगाम के बाद अब तक लगभग 21 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें मिट्टी में मिलाया है। ऐसा है कि एक भी आतंकी बचेगा नहीं, वो चाहे जंगल में छुपे या पहाड़ पर जाएं। अब भारत की नीति साफ है। भारत के खिलाफ जो आंख उठाएगा, हथियार उठाएगा, हमारे नागरिकों की निर्मम हत्या करेगा, तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। और मंगलवार को 250 आतंक पीड़ित परिवारों को सरकार नौकरी देगी। उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर के SKICC में आयोजित कार्यक्रम में खुद आतंकवाद पीड़ित 250 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आतंकवाद पीड़ित उत्तर, मध्य और दक्षिण कश्मीर के ये वो लोग हैं जिनके परिवार लोगों को विभिन्न आतंकवादी संगठनों ने बेरहमी से मार डाला था। इससे पहले 13 जुलाई को उपराज्यपाल ने बारामूला में आतंकवाद पीड़ित 40 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे और 28 जुलाई को जम्मू में एक कार्यक्रम में 80 परिवारों को सरकारी नौकरी दी गई थी। और धारा 370 हटाने के 6 साल पूरे होने पर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र और बीजेपी पर हमला बोला है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि धारा 370 हटाने के 6 साल पूरा होने पर एनसी कोई जश्न नहीं मनाएगी। यहां फारूक अब्दुल्ला ने पूछा कि धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में क्या बदला, 6 साल में केंद्र ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, केंद्र सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देती। They have nothing to celebrate. I'm very sorry to tell them. What did they do in 6 years that made this state better, prosperous? Our boys and girls, educated, highly educated, unemployed, prices rising to the sky, poor getting poorer, rich getting richer. Is that what they've achieved? They will celebrate everything. और वहीं फारूक अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। एलजी प्रशासन पर सवाल उठाते हुए फारूक ने कहा कि राजभवन में वायसराय बैठा हुआ है। What is the role? His viceroy is sitting here in Raj Bhavan. The viceroy holds the command. There is a government, but the viceroy is the man. Time has come when this has to change. It's a democratic country. Those viceroys have gone. I hope they realize this. Yes. And the strange thing is that when are they going to return the statehood? They said the minute you have elections and government will be formed, statehood will be restored. What has happened to that? And what happened to the election? Now they are saying they're going to hold election to the 2 seats of the state assembly. What about Rajya Sabha? 4 seats. Why are they denying people right to get to that house to speak of their problems? और उसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।